हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 3 मार्च रविवार के दिन, संडे के दिन सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी खबर आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं आज आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं। हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। जेपी दलाल जयप्रकाश, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे किसान बाजरा भावांतर भरपाई योजना के लिए, उसको लेकर आपका इंतजार खत्म कर दिया है सरकार ने। यहाँ प्रदेश के 1,34,000 किसानों को बाजरा भावांतर भरपाई के लगभग 92 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में भेज दिए गए हैं। जी हाँ, बड़ी अच्छी खबर आई है। लगातार हमारे पास भी इसको लेकर लगातार ईमेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारी बाजरा भावांतर भरपाई के जो पैसे हैं वो कब मिलेंगे। तो सरकार की तरफ से आपका इंतजार है वो खत्म कर दिया गया है और प्रदेश के 1,34,000 किसानों को बाजरा भावांतर भरपाई के तहत 92 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में भेज दिए गए हैं। तो बड़ी अच्छी अपडेट आई है हरियाणा में किसानों के लिए जो इंतजार कर रहे थे बाजरा भावांतर भरपाई योजना का, तो उनका इंतजार खत्म हो गया है और हरियाणा सरकार ने किसानों के अकाउंटों में जो भी उनका पैसा बन रहा था बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत उनके अकाउंट में भेजने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ये जानकारी दी है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने, जयप्रकाश दलाल ने। जी हाँ, प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उन्होंने ये भी जानकारी दी है और आज 3 मार्च को भी बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। 1 और 2 मार्च को भी हरियाणा में बूंदाबांदी देखने को मिली है और ओले भी गिरे हैं जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। तो जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार प्राप्त हुए हैं, किसान की फसलों में भी नुकसान हुआ है। इस आपदा की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। सरकार नीति के अनुसार आपके नुकसान का आकलन करके भरपाई करेगी। यानी सरकार इस पर जल्द ही ऑफिशियली तौर पर जो स्टेटमेंट जारी करने वाली है कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों का उसकी गिरदावरी की जाएगी या सर्वे किया जाएगा, उसके आधार पर किसानों को जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। क्योंकि इस मौसम में नुकसान हुआ है किसानों को गेहूं की फसल में और आपको रबी की फसलें में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। सरसों की फसल में जो नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उसकी भरपाई की जाएगी। इसको लेकर जो स्पेशल गिरदावरी है उसका ऐलान जल्द हो सकता है। इसके साथ बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत जो किसानों के पैसे थे वो अकाउंट में भेजने का काम कर दिया है सरकार ने। और इस समय जो बूंदाबांदी हो रही है हरियाणा में उससे फसलों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करने वाली है। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा के किसानों के लिए। वही दूसरी बड़ी अपडेट आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यालय चंडीगढ़ से ये बड़ी अपडेट है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आप पा सकते हैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। जी हाँ, लाभ प्राप्त करने के इच्छुक जो भी परिवार हैं वो पीएम suryaghar.gov.in पर अपना पंजीकरण है वो करवा सकते हैं। जी हाँ, बता दें कि पीएम सूर्य घर के तहत आप मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। क्यूआर कोड दिया गया है, पूरी जानकारी स्कैन करके ले सकते हैं। यदि आप छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाते हैं तो आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। सोलर पैनल लगवाने के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं, इसमें आपको सब्सिडी मिल रही है और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त वो दी जा रही है। लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार हैं
वो अपनी छत पर, अपने घर की छत पर सोलर पैनल है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। इसमें लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार pm-suryaghar.gov.in पर अपना पंजीकरण है वो करवा सकते हैं। घर पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने और हर महीने आप 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आवेदन कर दीजिए, पंजीकरण कर दीजिए। या आप कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर के माध्यम से आप पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो सीएमओ हरियाणा की तरफ से हरियाणा के उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट आई है जो अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मुफ्त में बिजली पाना चाहते हैं 300 यूनिट तक। तो आप सभी के लिए बड़ी घोषणा की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और हरियाणा के जो भी लोग हैं, हरियाणा वासी है जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी योजना है। आप योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट थी हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। आज 3 मार्च को लेकर भी हरियाणा में अलर्ट रहने वाला है, यानी बारिश को लेकर बारिश होने की संभावना है आज हरियाणा में। बता दें कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज 3 मार्च को भी देखने को मिलेगा। आज हरियाणा में मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के कई स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में आज भी बर्फबारी हो सकती है, निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। बता दें कि हरियाणा के कैथल, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बारिश होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। शनिवार शाम 5:30 बजे तक अंबाला में 24, हिसार में 26 और रोहतक में 47 mm बारिश दर्ज की गई है। आज भी इसी प्रकार का आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में कई स्थानों पर हल्की, कई स्थानों पर मध्यम और तेज बारिश देखने को भी मिल सकती है। आज 3 मार्च को हरियाणा में साथ में ओले भी गिर सकते हैं, इसको लेकर भी अलर्ट रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के अंबाला में तापमान 14 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे, बारिश और तूफान की संभावना है। इसके साथ साथ करनाल बारिश और तूफान की संभावना है। तापमान 12 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पानीपत में 12 से 22 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है। ये तापमान समय के अनुसार घट और बढ़ सकता है। बारिश के साथ आंधी आ सकती है और बारिश भी रहेगी। हिसार के आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हिसार में भी बारिश देखने को मिल सकती है। रोहतक में तापमान 13 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और बारिश और आंधी आने की संभावना है। गुरुग्राम के साथ आंधी की संभावना है और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 18 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है अधिकतम तापमान। वहीं इसी प्रकार का जो तापमान है वो पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। इन स्थानों पर भी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। ये वो जिले हैं जिन पर जो बारिश का असर है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं हरियाणा के लगभग 22 के 22 जिलों में आज असर देखने को मिलेगा। कहीं पर केवल बादलवाई छाई रहेगी और कहीं पर हल्की मध्यम और कई स्थानों पर तेज के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है आज 3 मार्च को। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। आज 3 मार्च को लेकर मौसम अपडेट है, पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। ये बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में जेवीटी ट्रांसफर को लेकर। जेवीटी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 2004, 2008 और 2011 के बैच के जो नए जिले अलॉट हुए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर, उनमें स्कूल अलॉट करने को लेकर जो प्रक्रिया है वो आज 3 मार्च 2024 दोपहर 12 बजे से जो शुरू है वो हो जाएगी और 5 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। इसमें आपको ऑप्शन भरने होंगे, फिलिंग करनी होगी कंफर्मेशन ऑफ द प्रेफरेंस फॉर स्कूल के लिए। जी हाँ, जो पीआरटी टीचर है उनके लिए ये प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। MIS पोर्टल पर
3 मार्च 2024 आज दोपहर 12 बजे से लेकर 5 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो आप जो प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। जेबीटी ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी अपडेट आई थी। आप पूरा लेटर है वो देख सकते हैं। पीआरटी टीचर्स के लिए है, ये केवल 2008 और 2011 के जो बैच के टीचर हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। पूरी इंस्ट्रक्शन है जो भी दी गई हैं उसके अनुसार आपको भरना होगा। स्कूल प्रेफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें कई जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं। तो ये पूरा लेटर आप पॉज करके देख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आई थी जेबीटी के ट्रांसफर को लेकर आप सभी के लिए। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। वही पांचवी अपडेट है। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुट गया है विभाग। 53,000 नए उम्मीदवार भी पास हो गए हैं। बता दें कि ग्रुप डी के सीईटी में पहले 4,28,000 उम्मीदवार पास हुए थे। अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% और आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक पास करने जरूरी होते थे। तो अब 53,000 उम्मीदवारों ने और जो क्वालिफाई है वो कर लिया है सीईटी के लिए। इस कारण से अब ग्रुप डी के लगभग 4,81,000 उम्मीदवार सीईटी में पास हो गए हैं। उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुलने की संभावना है। ग्रुप डी के 8,146 ने कैटेगरी, जन्म तिथि वगैरह में बदलाव किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब ग्रुप डी पदों की भर्ती पहले करने में जुट गया है। क्योंकि ग्रुप सी पदों का रिजल्ट हाईकोर्ट में लंबित अपील पर निर्भर है, उसकी सुनवाई 6 मार्च को होगी, इसलिए आयोग ने ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ग्रुप डी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर फिलहाल स्टे है, मगर आयोग की तरफ से अदालत में आग्रह किया गया है कि आयोग को उन उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी जाए जिनका रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने या न मिलने से प्रभावित नहीं होता है। अगर यह अनुमति मिल गई तो आयोग की तरफ से ग्रुप डी का रिजल्ट पहले घोषित हो जाएगा। अगर ग्रुप सी का फैसला 6 मार्च को आ गया और ग्रुप सी पदों का रिजल्ट घोषित करने में कोई अड़चन नहीं होगी तो पहले ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित करने की संभावना रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में घोषणा कर दी थी कि 29 फरवरी 2024 तक परिणाम घोषित हो जाएगा, मगर एक भी पद या कैटेगरी का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया क्योंकि अदालत में मामला लंबित है। वहीं टीजीटी रिजल्ट की अधूरी तैयारी शुरू हो गई है। अंदरूनी तौर पर अदालत से अनुमति मिली तो फौरन रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर एचएसएससी की तरफ से। इसके साथ पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित भर्तियों की समीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप सी के पदों पर जो स्टे है कोर्ट की उस पर रोक है और सुनवाई चल रही है, मामला लंबित है। और इसके साथ साथ जो सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं, नौकरियों के नंबर हैं, उन पर भी स्टे हो रखा है हाई कोर्ट में। तो ग्रुप सी के पदों पर रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने की संभावना बहुत ही कम है। पहले ग्रुप डी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। हाई कोर्ट में चल रहे केस में अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 6 मार्च को होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर, ग्रुप सी के रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार और लंबा हो सकता है। अभी केवल ग्रुप डी का रिजल्ट ही डिक्लेयर कर सकती है एचएसएससी हरियाणा सरकार। वही पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ये पूछा है कि अगर 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज किया गया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा है कि जब 29 जुलाई 2023 को सीईटी का रिजल्ट रिवाइज किया गया था तो उसमें प्रकाशित नहीं किया गया, तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला कि सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन के बाद संशोधित रिजल्ट घोषित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए
कहा था, मगर आयोग ने रातों रात सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की, जिस पर ग्रुप नंबर 56 और 57 का पेपर लेने की इजाजत दे दी गई, मगर रिजल्ट पर घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति दे दी थी और सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब अपील पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप शर्मा की खंडपीठ फाइनल सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने गत 27 और 28 फरवरी को लगातार सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च 2024 तय की गई है। 2 दिन की सुनवाई में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और श्रुति जैन गोयल ने आयोग की तरफ से दलीलें पेश की, जबकि प्रतिवादीगण की तरफ से अंकुर सिद्धार, रजत मोर, सौरभ बजाज, कुशागर बेनीवाल, अनिल कुमार शर्मा, अंकुर शोराण और गोपाल शर्मा ने दलीलें रखी हैं। इसके साथ रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बुलाए गए, शपथ पत्र से बताएं, सचिव भी अदालत की सहायता करे, हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश है वो जारी किया गया है। तो ये 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ 5वीं अपडेट में चौथी बड़ी खबर है, खेल नर्सरी स्थापित करने को 15 मार्च तक मांगे हैं आवेदन। हरियाणा खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और निजी खेल संस्थानों से वर्ष 2024-25 में खेल नर्सरी स्थापित करने को 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना से कम आयु में ही चयनित किए गए राज्य के अनेक खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। खेल नर्सरी केवल ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित खेलों के लिए खोली जाएंगी। खेल नर्सरी आवेदक इच्छुक संस्थान और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों, अखाड़ा संचालक विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। वहीं 5वीं अपडेट में 5वीं ही बड़ी खबर है आप सभी के लिए, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को लेकर। हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल की है। अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी मिलेंगे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी मिलेंगे योजना का लाभ। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर हरियाणा सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत। तो ये बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। 5वीं अपडेट में 5वीं बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ 2 बूंद हर बार बच्चों के लिए पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जी हां, अधिक जानकारी के लिए आशा और एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिल सकते हैं। पोलियो दिवस मनाया जा रहा है आज 3 मार्च से लेकर 5 मार्च 2024 तक। सभी जिलों में 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो की खुराक दिलाएं। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, आज 3 मार्च, कल 4 मार्च और परसों 5 मार्च को 3 दिनों के लिए पोलियो दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 2 बूंद आप अपने बच्चे को जरूर पिलाएं। पोलियो की 2 बूंद, पोलियो पर जीत रहे बरकरार 2 बूंद हर बार। 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप आशा और एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। आपके आंगनवाड़ी में ये पोलियो की बूंदें हैं वो पिलाई जाएंगी, या जो आशा वर्कर है या एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो आपके घर पर आकर भी पोलियो की 2 बूंदें पिलाएंगे। 3, 4 और 5 मार्च को स्पेशल पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, कई बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम, हरियाणा की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।